Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to share the most important classical drama summary, that is Othello by William Shakespeare. Many students have been asking for its summary in easy wordings. So today I'm going to give you a detailed explanation of its summary. Okay, students, now you can see the picture of William Shakespeare, one of the greatest writer and poet ever seen on the surface of English literature, a remarkable poet and writer. William Shakespeare, 26th April 1564 to 23rd April 1616, was an English playwright, poet, actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. He is often called England's national poet. National poet भी कहा जाता है इसको इंग्लैंड का, and the Bard of Avon or simply the Bard. Bard इसको खिताब दिया गया था. His extant works, including collaborations, consist of some 39 plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems, and a few other verses, some of uncertain authorship. Let's start the summary now. Othello, summary in English. Othello begins on a street in Venice in the midst of an argument between Rodrigo, a rich man, and Iago. ओथेलो की शुरुआत होती है वेनिस की एक स्ट्रीट से, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है. रॉड्रिगो जो कि एक अमीर आदमी होता है और इयागो के दरमियान बहस जारी होती है. रॉड्रिगो हैज़ बीन पेइंग इयागो टू हेल्प हिम इन ए सूट टू डेस्टिमोना. रॉड्रिगो जो है वो इयागो को पैसे पे कर रहा होता है ताकि वो उसकी मदद करे डेस्टिमोना से शादी करने में. बट रॉड्रिगो हैज़ जस्ट लर्नड, लेकिन रॉड्रिगो को अभी मालूम हुआ दैट डेस्टिमोना हैज़ मैरिड ओथेलो. डेस्टिमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है. अ जर्नल होम इयागो बिग्रजिंगली सर्व्स एज एनसाइन. एक जर्नल था जिसका नाम ओथेलो था और इयागो ने उसको एनसाइन के तौर पे सर्व किया था. इयागो सेज ही हेट्स ओथेलो. इयागो कहता है उससे नफ़रत है ओथेलो से. who recently passed him over for the position of lieutenant in favor of the inexperienced soldier Michael Cassio. वो कहता है उसको ओथेलो से इसलिए नफ़रत है क्योंकि अभी उसने उसको पास ओवर किया है लिeutenant की पोजीशन पे और उसकी जगह सोल्जर माइकल कैसियो को हायर कर लिया है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है, यानी वो इतना तजर्बाकार अफसर नहीं है. Unseen, Iago and Rodrigo cry out to Brabantio that his daughter Desdemona has been stolen by and married to Othello the Moor. डेस्टिमोना उनको कहीं नज़र नहीं आती तो इयागो और रॉड्रिगो जो हैं वो ब्राबेंशियो के पास जाके रोते हैं कि उसकी बेटी डेस्टिमोना जो है वो चुरा ली गई है और उसने शादी कर ली है ओथेलो से जो कि एक हबशी था. मूर हबशी को कहते हैं. ब्राबेंशियो फाइंड्स दैट हिज डॉटर इज़ इंडीड मिसिंग. ब्राबेंशियो देखता है कि वाकई उसकी बेटी घर पे नहीं है. एंड ही गैदर सम ऑफिसर्स टू फाइंड ओथेलो. वो कुछ अफसरों को जमा करता है कि वो ओथेलो को तलाश करें. Not wanting his hatred of Othello to be known, Iago leaves Rodrigo and hurries back to Othello before Brabantio sees him. वो नहीं चाहता कि ओथेलो के मालूम हो कि वो उससे नफ़रत करता है, तो इयागो वहीं पे रॉड्रिगो को छोड़ देता है और वापस ओथेलो के पास जाता है इससे पहले कि ब्राबेंशियो जो कि डेस्टिमोना का बाप है वो वहाँ पे पहुँचता, यानी ओथेलो के घर पहुँचता. एट ओथेलोज लॉजिंग्स. ओथेलो का घर जो रिहाइश थी उसकी. कैसियो अराइव्स विद एन अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द ड्यूक. कैसियो वहाँ पे आता है जो उसके जूनियर है जिसको उसने अभी हायर किया है. वो ड्यूक का मैसेज लेके ओथेलो के पास जाता है. ओथेलोज हेल्प इज़ नीडेड इन द मैटर ऑफ द इमिनेंट टर्किश इन्वेजन ऑफ साइप्रस. कहता है ओथेलो की मदद ज़रूरी तौर पे अभी चाहिए, बहुत अर्जेंट उसकी नीड है क्योंकि वहाँ पे टर्किश इन्वेजन हो रही है साइप्रस की. नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड ब्राबेंशियो अराइव्स विद रॉड्रिगो एंड अदर्स. इन थोड़ी देर बाद ब्राबेंशियो वहाँ मौजूद होता है रॉड्रिगो के साथ और दूसरे लोगों के साथ. एंड एक्यूजेस ओथेलो ऑफ स्टीलिंग हिज डॉटर बाय विच क्राफ्ट. वो ओथेलो पे आके इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मेरी बेटी को चुरा लिया है जादू के ज़रिए. व्हेन he finds out that Othello is on his way to speak with the Duke. और उसको ये मालूम होता है कि ओथेलो तो
ड्यूक से बात करने गया है, ब्राबेंशियो डिसाइड्स टू गो अलॉन्ग, वो कहता है कि मैं भी साथ चलूँगा, एंड एक्यूज़ ओथेलो बिफोर द असेंबल्ड सेनेट, और वो पूरी सेनेट के सामने ओथेलो को एक्यूज़ करता है, यानी उस पर इल्ज़ाम तराशी करता है। Brabantio's plan backfires. The Duke and Senate are very sympathetic toward Othello. Brabantio का पूरा प्लान ही उलट जाता है क्योंकि ड्यूक और सैनेट जो हैं वो ओथेलो की तरफ बहुत सिंपैथी रखते हैं, यानी उसकी तरफ हमदर्दी रखते हैं। Given a chance to speak for himself, Othello explains that he vowed and won Desdemona not by witchcraft but with the stories of his adventures in travel and war. वो कहता है कि मैंने डेस्टिमोना को किसी विच क्राफ्ट के थ्रू हासिल नहीं किया, बल्कि मैंने उसका दिल जीता है उन कहानियों से के ज़रिए जो उसने सुनाई थी उसको अपने एडवेंचर्स की ड्यूरिंग हिज ट्रैवल एंड वॉर। द ड्यूक फाइंड्स ओथेलोज एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग, उसको ओथेलो की एक्सप्लेनेशन बहुत कन्विंसिंग लगती है, एंड डेस्टिमोना हरसेल्फ एंटर्स एट दिस पॉइंट टू डिफेंड हर चॉइस इन मैरिज। डेस्टिमोना जो ब्राबेंशियो की बेटी है वो ख़ुद दाखिल होती है इस पॉइंट पे ताकि वो अपनी इस चॉइस को डिफेंड कर सके, and to announce to her father that her allegiance is now to her husband, कि अब उसकी तमाम जो लॉयल्टी है वो अपने हस्बैंड की तरफ है। ब्राबेंशियो इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ब्राबेंशियो को बहुत गुस्सा आया होता है, बट acquiesces and allows the senate meeting to resume, वो परमिशन दे देता है कि सेनेट मीटिंग जारी रहे। द ड्यूक सेज दैट ओथेलो मस्ट गो टू साइप्रस, ड्यूक कहता है कि ओथेलो को लाजमी साइप्रस जाना है, टू एड इन द डिफेंस अगेंस्ट द टर्क्स, ताकि वो डिफेंस कर सके टर्क्स के अगेंस्ट, हु आर हेडेड फॉर द आइलैंड। साइप्रस एक आइलैंड है, वो वहाँ पे दाखिल होने वाले हैं, टर्क्स हमला करने लगे हैं। डेस्टिमोना इंसिस्ट दैट शी अकम्पनी हर हस्बैंड ऑन ए ट्रिप, डेस्टिमोना इस बात पे बज़िद है कि वो भी अपने शौहर के हमरा जाना चाहती है इस ट्रिप पे, एंड preparations are made for them to depart that night, उसी रात preparations की जाती हैं ताकि वो डिपार्ट कर सकें। इन साइप्रस द फॉलोइंग डे, साइप्रस में अगले दिन, द टू जेंटलमैन स्टैंड ऑन द शोर विद मोंटानो द गवर्नर ऑफ साइप्रस, दो जेंटलमैन खड़े होते हैं शोर के ऊपर मोंटानो के साथ जो कि साइप्रस का गवर्नर है। A third gentleman arrives and reports that the Turkish fleet has been wrecked in a storm at sea. एक तीसरा आदमी दाखिल होता है और बताता है कि जो टर्किश फ्लीट था वो तबाह हो गया समंदर में तूफ़ान की वजह से। कैसियो whose ship did not suffer the same fate arrives, कैसियो जिसका शिप सफ़र नहीं किया था इस तूफ़ान की वजह से वो दाखिल होता है। Soon after followed by a second ship, और एक दूसरा शिप भी अंदर दाखिल होता है, carrying Iago, Rodrigo, Desdemona and Emilia, Iago's wife. Emilia Iago की वाइफ होती है, Desdemona ओथेलो की। Once they have landed, ये तमाम लोग दाखिल हो जाते हैं। Othello's ship is sighted, ओथेलो का शिप भी नज़र आता है फिर, and the group goes to the harbour, ग्रुप हार्बर में दाखिल हो जाता है। As they wait for Othello, वो ओथेलो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। Cassio greets Desdemona by clasping her hand, कैसियो जो है वो डेस्टिमोना से मिलता है, हैंडशेक करता है उससे। वॉचिंग दैम, उनको देखते हुए, यागो टेल्स द ऑडियंस, यागो ऑडियंस को बताता है दैट ही विल यूज़ एज लिटल अ वेब एज दिस, कि वो इसको एक जाले की तरह इस्तेमाल करेगा, हैंड होल्डिंग टू एंसियर कैसियो, ताकि कैसियो को वो शिकार में फंसा सके। ओथेलो अराइव्स, ओथेलो दाखिल होता है, ग्रीट्स हिज वाइफ, अपनी बीवी से मिलता है, एंड अनाउंसेस दैट देयर विल बी रेवलिंग दैट इवनिंग टू सेलिब्रेट साइप्रस सेफ्टी फ्रॉम द टर्क्स। वो ये अनाउंस करता है कि ये जो साइप्रस को उन्होंने बचा लिया है टर्क से, तो हम इसकी सेलिब्रेशन करेंगे शाम को। वंस एवरीवन हैज़ लेफ्ट, सब के सब चले जाते हैं जब, रॉड्रिगो कंप्लेन्स टू इयागो, रॉड्रिगो जो है वो शिकायत करता है इयागो से दैट ही हैज़ नो चांस ऑफ ब्रेकिंग अप ओथेलोस मैरिज, कि उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो ओथेलो की शादी तोड़वा सके। Iago assures Rodrigo that as soon as Desdemona's blood is made dull with the act of sport, she will lose interest in Othello and seek sexual satisfaction elsewhere. वो कहता है कि वो इस डल और बोरिंग मैरिज से तंग आ जाएगी और ज़रूर वो अपना ध्यान किसी और की तरफ करेगी। However, Iago warns that elsewhere will likely be with Cassio, और हो सकता है ये elsewhere Cassio हो। Iago counsels Rodrigo, उसके कान भरते हुए कहता है that he should cast Cassio into disgrace, कि वो कैसियो को बेइज्जत करे
बाय स्टार्टिंग अ फाइट, कि वो इससे लड़ाई शुरू कर दे कैसियो के साथ। विद कैसियो एट द इवनिंग्स रेवल्स, कि जो इवनिंग की ये सेलिब्रेशन हो रही है उसमें उससे लड़ाई शुरू कर दे। इन अ सेल खोए, Iago explains to the audience that eliminating Cassio is the first crucial step in his plan to ruin Othello. वो तन्हाई में अपने आप से बात करता है ऑडियंस के साथ कि सबसे पहले उसे कैसियो को निकालना पड़ेगा ताकि वो ओथेलो को बर्बाद कर सके। That night Iago gets Cassio drunk and then sends Rodrigo to start a fight with him. यागो जो है वो कैसियो को ड्रिंक करने पे मजबूर करता है और उसके बाद रॉड्रिगो को उसके पास भेज देता है ताकि एक लड़ाई शुरू हो सके। अपेरेंटली प्रोवोक्ड बाय रॉड्रिगो, दिखाई यही देता है कि रॉड्रिगो ने वो लड़ाई शुरू की थी। कैसियो चेजेस रॉड्रिगो अक्रॉस द स्टेज, वो रॉड्रिगो के पीछे भाग रहा होता है। गवर्नर मॉन्टानो अटैम्प्ट्स टू होल्ड कैसियो डाउन, और गवर्नर मॉन्टानो उनके बीच में आ जाता है और वो कैसियो को पकड़ता है। एंड कैसियो स्टैब्स हिम, कैसियो गवर्नर को ही मार देता है। इयागो सेंड्स रॉड्रिगो टू रेज अलार्म इन द टाउन, इयागो एकदम रॉड्रिगो को भेज देता है कि वो जाए और जाकर अलार्म बजा दे टाउन में, ताकि एक एमरजेंसी की सिचुएशन मालूम हो जाए पूरे टाउन को। द अलार्म इज़ रंग, अलार्म बज जाता है। And Othello, who had left earlier with plans to consummate his marriage, और ओथेलो जो कि जल्दी जा चुका होता है ताकि वो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करे, soon arrives to still the commotion, वो वहाँ पे आ जाता है ताकि इस सारे हंगामे को रोक सके। When Othello demands to know who began the fight, ओथेलो ये जानने के लिए डिमांड करता है कि सबसे पहले किसने फ़ाइट की शुरुआत की थी। इयागो फीन्स रिलक्टेंस, इयागो जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है, वो नहीं बताना चाहता टू इम्प्लीकेट हिज फ्रेंड कैसियो, बट ही अल्टीमेटली टेल्स द होल स्टोरी, कि वो इल्ज़ाम लगाए अपने दोस्त कैसियो पे, लेकिन आखिरकार वो तमाम कहानी बयान कर देता है। ओथेलो दैन स्ट्रिप्स कैसियो ऑफ हिज रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, ओथेलो जो है वो कैसियो से लेफ्टिनेंट के रैंक्स वापस ले लेता है। कैसियो इज़ एक्सट्रीमली अपसेट, वो बहुत परेशान होता है। एंड ही लेमेंट्स टू इयागो, और लेमेंट से अफसोस करता है। वंस एवरीवन एल्स हैज़ गॉन, जबकि सारे जा चुके होते हैं। दैट हिज रेपूटेशन हैज़ बीन रूइंड फॉर एवर, कि उसकी इज़्ज़त हमेशा के लिए ख़राब हो गई। इयागो एश्योर्स कैसियो, इयागो उसको यकीन दिलाता है कैसियो को दैट ही कैन गेट बैक इनटू ओथेलोज गुड ग्रेसेस बाय यूजिंग डेस्टिमोना एज एन इंटरमीडिएरी। वो कैसियो को कहता है कि तुम दोबारा से ओथेलो की नज़रों में अच्छा साबित हो सकते हो अगर तुम उसकी बीवी को एज अ नेगोशिएटर के तौर पे इस्तेमाल करो। इन अ soliloquy, यागो टेल्स अस दैट ही विल फ्रेम कैसियो, तन्हाई में वो यागो जो है ऑडियंस से कहता है कि वो कैसियो को अपने जाल में फंसाएगा। एंड डेस्टिमोना एज लवर्स टू मेक ओथेलो जेलस, कि वो कैसियो और डेस्टिमोना की कहानी जो है वो एज लवर्स ओथेलो को बताएगा ताकि वो जेलस हो। इन एन अटेम्प्ट एट रिकंसलेशन, कैसियो सेंड्स सम म्यूजिशियंस टू प्ले बीनीथ ओथेलोज विंडो, वो रिकंसाल करना चाहता है कैसियो, इसलिए म्यूजिशियंस भेजता है ओथेलो की खिड़की के नीचे ताकि वो वहाँ पे म्यूज़िक बजाएं। ओथेलो हाउएवर सेंड्स हिज क्लाउन टू टेल द म्यूजिशियंस टू गो अवे, वो अपना क्लाउन भेजता है वहाँ पे ताकि वो म्यूजिशियंस को बताएं कि वो वहाँ से चले जाएं। होपिंग टू अरेंज अ मीटिंग विद डेस्टिमोना, वो चाहता है कि वो उसकी बीवी डेस्टिमोना से मुलाकात करे। कैसियो आस्क्स द क्लाउन, वो क्लाउन से पूछता है अ पेजेंट हु सर्व्स ओथेलो टू सेंड इमिलिया टू हिम, कि एक किसान जो कि ओथेलो को सर्व करता है वो इमिलिया को भेज देता है। आफ्टर द क्लाउन डिपार्ट्स, जब क्लाउन चला जाता है, इयागो पासिस बाय, इयागो वहाँ से गुजरता है। एंड टेल्स कैसियो दैट ही विल गेट ओथेलो आउट ऑफ द वे सो दैट कैसियो कैन स्पीक प्राइवेटली विद डेस्टिमोना, वो कहता है कि मैं ओथेलो को कहीं बाहर ले जाऊँगा ताकि वो प्राइवेटली डेस्टिमोना से बात कर सके। ओथेलो, इयागो एंड अ जेंटलमैन गो टू एग्जामिन सम ऑफ द टाउन्स फोर्टिफिकेशंस, ओथेलो इयागो के साथ और एक और आदमी होता है उसके साथ टाउन की फोर्टिफिकेशंस देखने जाते हैं। डेस्टिमोना इज़ क्वाइट सिंपैथेटिक टू कैसियोस रिक्वेस्ट, डेस्टिमोना को बहुत हमदर्दी होती है कैसियो के साथ और जो रिक्वेस्ट वो कर रहा होता है। एंड promises that she will do everything she can to make Othello forgive his former lieutenant, वो कहती है वो सब कुछ करेगी
ताकि वो ऑथेलो को राज़ी कर सके कि वो अपने फॉर्मर लेफ्टिनेंट को माफ़ कर दे। एज़ कैसियो इज़ अबाउट टू लीव, जैसे ही कैसियो निकलने के लिए आगे बढ़ता है, ऑथेलो एंड यागो रिटर्न, ऑथेलो यागो वापस आ जाते हैं। फीलिंग अनईजी, उसको थोड़ी अनईजीनेस होती है। कैसियो लीव्स विदाउट टॉकिंग टू ऑथेलो, वो कोई बात नहीं करता ऑथेलो से और वो वहाँ से चला जाता है। ऑथेलो इंक्वायर्स वेदर इट वॉज कैसियो हु जस्ट पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ, ऑथेलो पूछता है क्या ये कैसियो था जो अभी इसकी बीवी से मिलकर गया है। एंड इयागो बिगिनिंग टू किंडल ऑथेलोज फायर ऑफ जेलसी, वो चाहता है कि ऑथेलो में जेलसी की आग जलाए, तो वो उसको कहता है नो श्योर आई कैन नॉट थिंक इट, कहता है मैं सोच नहीं सकता कि ये कैसियो होगा। दैट ही वुड स्टील अवे सो गिल्टी लाइक सीइंग योर कमिंग, कि वो इस तरह से खामोशी से चला जाएगा आपको देखते हुए कि आप आ रहे हैं और वो चला जाएगा। ये टेक्सचुअल कोट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। Othello becomes upset and moody, and Iago furthers his goal of removing both Cassio and Othello by suggesting that Cassio and Desdemona are involved in an affair. ऑथेलो जो है बहुत अपसेट और मूडी हो जाता है और यागो जो है वो चाहता है कि कैसियो एंड ऑथेलो दोनों को रिमूव करवा दें उनके रैंक से। वो सजेस्ट करता है कि कैसियो और डेस्डेमोना जो हैं वो इन्वॉल्व हैं एक अफेयर में। डेस्डेमोना's entreaties to Othello to reinstate Cassio as lieutenant add to Othello's almost immediate conviction that his wife is unfaithful. डेस्डेमोना जो बार बार उसे रिक्वेस्ट करती है ऑथेलो से कि वो दोबारा से कैसियो को लेफ्टिनेंट हायर कर ले, वो उसकी इमीडिएट कन्विक्शन होती है, उसको शक में मुब्तला कर देती है कि उसकी वाइफ उससे अनफेथफुल है। आफ्टर ऑथेलोस कन्वर्जेशन विद इयागो, ऑथेलो की बातचीत जब होती है इयागो से, डेस्डेमोना कम्स टू कॉल ऑथेलो टू सपर, डेस्डेमोना आती है ऑथेलो को खाने के लिए बुलाने के लिए। एंड फाइंड्स हिम फीलिंग अनवेल, वो कहता है कि मैं अनवेल हूँ, मैं सही नहीं हूँ। शी ऑफर्स हिम हर हैंकरचीफ टू रैप अराउंड हिज हेड, वो उसका हैंकरचीफ उसको देती है कि वो अपने सर के इर्द गिर्द बांध ले। बट ही फाइंड्स इट टू बी टू लिटिल, वो कहता है ये बहुत छोटा है। एंड लेट इट ड्रॉप टू द फ्लोर, और वो हैंकरचीफ उसका फ्लोर पे गिर जाता है। Desdemona and Othello go to dinner and Emilia picks up the handkerchief. Desdemona Othello डिनर के लिए चले जाते हैं और इमीलिया जो कि इयागो की वाइफ होती है वो हैंकरचीफ उठा लेती है, mentioning to the audience that Iago has always wanted her to steal it for him. और वो ऑडियंस को ये मेंशन करती है कि इयागो हमेशा से चाहता था कि वो डेस्डेमोना का हैंकरचीफ स्टील करे उसके लिए, यानी चुरा ले। इयागो इज़ एस्टैटिक वन इमीलिया गिव्स हिम द हैंकरचीफ, इयागो बहुत पुरजोश हो जाता है जब इमीलिया उसको हैंकरचीफ ला के देती है, यानी उसका डेस्डेमोना का रुमाल, विच ही प्लांट्स इन कैसियोस रूम एज एविडेंस ऑफ हिज अफेयर विद डेस्डेमोना, जो वो कैसियो के कमरे में रख देता है एक सबूत के तौर पे कि वो उसका डेस्डेमोना के साथ अफेयर है। When Othello demands ocular proof that his wife is unfaithful, वो कहता है कि मुझे कोई सॉलिड प्रूफ ला के दो कि उसकी वाइफ उससे अनफेथफुल है। इयागो सेज दैट ही हैज़ सीन कैसियो वाइप हिज बियर्ड विद डेस्डेमोना's हैंकरचीफ, कि उसने कैसियो को देखा है कि उसने अपनी दाढ़ी को साफ़ किया है डेस्डेमोना के रुमाल से। द फर्स्ट गिफ्ट ऑथेलो एवर गेव हर, जो पहला गिफ्ट था जो ऑथेलो ने अपनी बीवी को दिया था, यानी डेस्डेमोना को दिया था। ऑथेलो वॉज टू टेक वेंगियंस, वो कहता है कि मैं इसका बदला लूँगा ऑन हिज वाइफ, अपनी बीवी से, एंड ऑन कैसियो, कैसियो से भी। एंड इयागो वोज दैट ही विल हेल्प हिम, इयागो उसको यकीन दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा। व्हेन ऑथेलो सीज डेस्डेमोना लेटर दैट इवनिंग, जब वो डेस्डेमोना को देखता है उस शाम को, ही डिमांड्स द हैंकरचीफ ऑफ हर, वो उससे वो रुमाल मांगता है। बट शी टेल्स हिम दैट शी डज़ नॉट हैव इट विद हर, वो उससे कहती है कि वो उसके पास नहीं है। एंड अटैम्प्ट्स टू चेंज द सब्जेक्ट बाय कंटिन्यूइंग हर सूट ऑन कैसियोस बिहाफ, और वो उस सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करती है और वो कैसियो का जो सूट है, यानी वो चाहती है कि कैसियो दोबारा से लेफ्टिनेंट बन जाए, वो उसके बिहाफ पे वहाँ पे उससे रिक्वेस्ट करना शुरू हो जाती है। दिस डिराइव्स ऑथेलो इनटू अ फर्दर रेज, इसकी वजह से ऑथेलो को मज़ीद गुस्सा चढ़ता है। एंड ही स्टॉम्स आउट, और वो उस पर अपना गुस्सा निकाल देता है। लेटर कैसियो कम्स ऑन स्टेज
बाद में कैसियो स्टेज पे आता है, वॉन्डरिंग अबाउट द हैंकरचीफ ही हैज़ जस्ट फाउंड इन हिज चैम्बर। उसको अपने चैम्बर में जहाँ वो रहता होता है वहाँ पे रुमाल मिलता है और वो सोचता है कि ये कहाँ से आया। ही इज़ ग्रीटेड बाय बियांका, अ प्रोस्टिट्यूट whom he asked to take the handkerchief and copy its embroidery for him। और उसके बाद बियांका जो है वो वहाँ पे दाखिल होती है, जो प्रोस्टिट्यूट है, और वो उससे कहता है कि वो वैसा ही हैंकरचीफ और उसकी एम्ब्रॉयडरी उसको बना कर दे। थ्रू इयागो's machinations, Othello becomes so consumed by jealousy that he falls into a trance। इयागो की मैनिपुलेशंस होती हैं, यानी उसका दिमाग इतना ज़्यादा भर देता है नेगेटिव बातों से कि वो उसको जेलसी का फिट हो जाता है, दौरा पड़ता है जेलसी का, और वो एक ट्रांस में चला जाता है, यानी बिल्कुल लॉस्ट फील करता है। एंड हैज़ अ फिट ऑफ एपिलेप्सी, और वो एक ख्यालात की दुनिया में खो जाता है। एज ही राइट्स ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे लिखता है। कैसियो कम्स बाय, कैसियो वहाँ दाखिल होता है। एंड इयागो टेल्स हिम टू कम बैक इन अ फ्यू मिनट्स टू टॉक, कि वो कुछ देर बाद आए उससे बात करने के लिए। एंड ओथेलो रिकवर्स, वंस ओथेलो रिकवर्स, फिर ओथेलो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। इयागो टेल्स हिम ऑफ द मीटिंग ही हैज़ प्लान्ड विद कैसियो, इयागो उसको बताता है कि उसने कैसियो के साथ एक मीटिंग प्लान की है। ही इंस्ट्रक्ट्स ओथेलो टू हाइड नियर बाय, वो ओथेलो को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि वो कहीं पास करीब किसी जगह पे छुप जाए। एंड वॉच एज इयागो एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम कैसियो द स्टोरी ऑफ हिज अफेयर विद डेस्टिमोना, और देखना कि वो किस तरह से अपनी कहानी को सुनाता है डेस्टिमोना के अफेयर को। वाइल ओथेलो स्टैंड्स आउट ऑफ ईयर शॉट, वो बाहर खड़ा होता है और उसको उनकी बातों की आवाज़ नहीं आ रही होती। इयागो पंप्स कैसियो फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट बियांका, वो उसको पंप करता है कि वो बियांका के बारे में कोई बातें बताए। कॉजिंग कैसियो टू लाफ, ताकि कैसियो जो वो हंसे। एंड कन्फर्म ओथेलो सस्पेक्शंस, और ओथेलो की ये जो उसकी सस्पेक्शंस हैं, उसका ये जो शकूक हैं, उसको कंफर्म कर दे, यानी स्टैम्प कर दे। बियांका herself then enters with Desdemona's handkerchief, बियांका खुद दाखिल होती है डेस्टिमोना के रुमाल के साथ। reprimanding Cassio for making her copy out of the embroidery of a love token given to him by another woman, और वो कैसियो पे एक इल्ज़ाम सा लगाती है कि उसने इसकी एम्ब्रॉयडरी को कॉपी कर लिया है उस लव टोकन को जो किसी दूसरी औरत ने उसको दिया था। When Desdemona enters with Lodovico, and Lodovico subsequently gives the Othello a letter from Venice calling him home। डेस्टिमोना वहाँ दाखिल होती है लोडोविको के साथ, और लोडोविको ओथेलो को एक लेटर देता है जो वेनिस से होता है, और उसको घर बुला रहे हैं। एंड इंसिस्टिंग कैसियो एज इज रिप्लेसमेंट, और वो कहते हैं कैसियो को उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे रखा जा रहा है। ओथेलो गोज़ ओवर द एज, वो एज पे जाता है। स्ट्राइकिंग डेस्टिमोना एंड देन स्टॉर्मिंग आउट, वो डेस्टिमोना को बुरी तरह मारता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। दैट नाइट ओथेलो एक्यूजेस डेस्टिमोना ऑफ बीइंग अ होर, उस रात ओथेलो इल्ज़ाम लगाता है डेस्टिमोना पे कि वो एक बुरे किरदार की औरत है। ही इग्नोर्स हर प्रोटेस्टेशंस, वो उसकी तमाम इल्तिजाओं को इग्नोर कर देता है। सेकेंडेड बाय एमिलिया, जिसको एमिलिया ने साथ दिया होता है, दैट शी इज़ इनोसेंट, कि वो मासूम है। इयागो इशोर्स डेस्टिमोना दैट ओथेलो इज़ सिंपली अपसेट अबाउट मैटर्स ऑफ स्टेट, इयागो जो है डेस्टिमोना को श्योरिटी देता है कि ओथेलो जो है वो सिर्फ स्टेट के मैटर्स की वजह से परेशान है। लेटर दैट नाइट, उस रात जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता है, हाउएवर ओथेलो ओमिनसली टेल्स डेस्टिमोना टू वेट फॉर हिम इन बेड, वो उसको एक थ्रेटनिंग अंदाज में डेस्टिमोना को कहता है कि वो उसका इंतज़ार करे बिस्तर पे। एंड टू सेंड एमिलिया अवे, वो एमिलिया को भेज देता है। मीनवाइल इयागो इशोर्स द स्टिल कंप्लेनिंग, थोड़ी देर में इयागो जो है वो शोर करता है स्टिल कंप्लेनिंग रॉड्रिगो को दैट इवनिंग इज़ गोइंग एज प्लान्ड, कि वो इवनिंग उसी तरह गुजर रही है जिस तरह प्लान की गई थी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेस्टिमोना एंड ओथेलो फ्रॉम लीविंग, कि डेस्टिमोना और ओथेलो जो हैं वो कहीं भी नहीं जा रहे। रॉड्रिगो मस्ट किल कैसियो, रॉड्रिगो को लाजमी कत्ल करना था कैसियो को, यानी वो उसको मैनिपुलेट करता है रॉड्रिगो को कि वो कैसियो को कत्ल कर दे।
देन ही विल हैव अ क्लियर एवेन्यू टू हिज लव, तो उसका रास्ता जो है वो साफ़ हो जाएगा और वो डेस्टिमोना से शादी कर सकेगा। इयागो इंस्ट्रक्ट्स रॉड्रिगो टू एम्बुश कैसियो, इयागो रॉड्रिगो को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि वो कैसियो पे हमला कर दे, बट रॉड्रिगो मिसेस हिज मार्क, लेकिन रॉड्रिगो को जो उसका निशाना होता है वो मिस हो जाता है। एंड कैसियो वोन्ड्स हिम इंस्टेड, और उसकी जगह कैसियो रॉड्रिगो को ज़ख्मी कर देता है। इयागो वोन्ड्स कैसियो एंड रन्स अवे, इयागो जो है वो कैसियो को ज़ख्मी कर देता है और ये भाग जाता है। ये सब कुछ अंधेरे में होता है, कोई किसी को देख नहीं पा रहा होता। When Othello hears Cassio's cry, जब ओथेलो को कैसियो की रोने की आवाज़ आती है, he assumes that Iago has killed Cassio as he said he would. वो इस बात को एज्यूम करता है कि इयागो ने कैसियो का कत्ल कर दिया होगा जैसा कि उसने कहा था। Lodovico and Graziano enter to see what the commotion is about. ये दोनों वेनिस से आए होते हैं और ये डेस्टिमोना के अंकल्स होते हैं, और ये आके देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। इयागो एंटर्स शॉर्टली, थोड़ी देर बाद इयागो दाखिल होता है। देयर आफ्टर एंड फ्लाइज इनटू अ प्रिटेंड रेज एज ही डिस्कवर्स कैसियोस असेलेंट रॉड्रिगो होम ही मर्डर्स। वो थोड़ी देर बाद दाखिल होता है और ये प्रिटेंड करता है कि उसने ये डिस्कवर किया है कि कैसियो ने रॉड्रिगो का मर्डर कर दिया है और वो उसका कातिल है। कैसियो इज़ टेकन टू हैव हिज वोंड ड्रेस्ड, कैसियो को ले जाया जाता है ताकि उसके ज़ख़म को ड्रेस किया जा सके। मीनवाइल ओथेलो स्टैंड्स ओवर ए स्लीपिंग वाइफ इन देयर बेड चैम्बर प्रिपेयरिंग टू किल हर। इस दौरान ओथेलो अपनी सोई हुई बीवी के करीब खड़ा होता है, जहाँ उनके सोने की जगह होती है, वो उसको कत्ल करने के लिए तैयार होता है। डेस्टिमोना वेक्स, डेस्टिमोना जाग जाती हैं, अटेम्प्ट्स टू प्लीड विद ओथेलो, वो ओथेलो के सामने गुजारिश करती है। शी एजर्ट्स हर इनोसेंस, वो अपनी मासूमियत को जाहिर करती है, बट ओथेलो स्मूदर्स हर, लेकिन ओथेलो उसको मार देता है। इमीलिया एंटर्स विद द न्यूज़, इमीलिया उसी वक्त ख़बर लेके दाखिल होती है दैट रॉड्रिगो इज़ डेड, कि रॉड्रिगो मर चुका है। ओथेलो आस्क इफ़ कैसियो इज़ डेड टू, ओथेलो उससे पूछता है क्या कैसियो भी मर चुका है। एंड मोटिफाइड, वो हैरान होता है। व्हेन इमीलिया सेज ही इज़ नॉट, इमीलिया कहती है नहीं वो नहीं मरा। आफ्टर क्राइंग आउट दैट शी हैज़ बीन मर्डर्ड, डेस्टिमोना चेंजेस हर स्टोरी बिफोर शी डाइज, क्लेमिंग दैट शी हैज़ कमिटेड सुसाइड। जब उसको मालूम होता है इमीलिया को कि डेस्टिमोना मर चुकी है, तो वो बहुत रोती है और शोर मचाती है। डेस्टिमोना अपनी कहानी बदल देती है मरने से पहले और ये क्लेम करती है कि उसने ख़ुदकुशी की थी। इमीलिया आस्क ओथेलो व्हाट हैपेंड, इमीलिया ओथेलो से पूछती है कि क्या हुआ था। एंड ओथेलो टेल्स हर दैट ही हैज़ किल्ड डेस्टिमोना फॉर हर इनफिडेलिटी विच इयागो ब्रॉट टू हिज अटेंशन, और वो ये बताता है इमीलिया को कि उसने डेस्टिमोना को कत्ल कर दिया उसकी बेवफाई की वजह से, जो कि इयागो उसके सामने लेके आया था। मोंटानो, ग्राजियानो एंड इयागो कम इनटू द रूम, ये तमाम लोग कमरे में दाखिल होते हैं। इयागो अटेम्प्ट्स टू साइलेंस इमीलिया, इयागो इमीलिया को खामोश कराने की कोशिश करता है। हु रियलाइजेस व्हाट इयागो हैज़ डन, जिसको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि इयागो ने क्या किया है। एट फर्स्ट ओथेलो इंसिस्ट दैट इयागो हैज़ टोल्ड द ट्रूथ, पहले ओथेलो इस बात पे इंसिस्ट करता है कि इयागो ने सच बोला है। साइटिंग द हैंकरचीफ एज एविडेंस, वो हैंकरचीफ दिखाता है एज प्रूफ। Once Emilia tells him how she found the handkerchief and gave it to Iago. Emilia जब उसको बताती है कि किस तरह से उसको ये रुमाल मिला था और उसने ये इयागो को हैंड ओवर कर दिया। ओथेलो इज़ क्रश्ड, वो बुरी तरह मायूस हो जाता है एंड बिगेंस टू वीप, और रोने बैठ जाता है। ही ट्राइज टू किल इयागो बट इज़ डिसआर्म्ड, वो इयागो को कत्ल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास कोई आर्म मौजूद नहीं होता। इयागो किल्स इमीलिया, इयागो इमीलिया को कत्ल कर देता है एंड फ्लीज, और वो वहाँ से भाग जाता है। बट ही इज़ कॉट बाय लोडोविको एंड मोंटानो, लेकिन लोडोविको और मोंटानो उसको पकड़ लेते हैं। हु रिटर्न होल्डिंग इयागो कैप्टिव, वो वापस आते हैं, इयागो को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया होता है। They also bring Cassio, who is now in a chair because of his wound. वो कैसियो को भी अपने साथ ले आते हैं, जो कि अब व्हील चेयर पर बैठा हुआ है अपने ज़ख़म की वजह से। ओथेलो wounds Iago and is disarmed. ओथेलो इयागो को ज़ख्मी कर देता है और वो डिसआर्म है। लोडोविको tells ओथेलो that he must come with them back to Venice to be tried. लोडोविको उससे कहता है कि तुम्हें लाजमी वेनिस वापस आना चाहिए ताकि तुम्हें एक और मौका दिया जा सके।
Othello makes a speech about how he would like to be remembered. Othello एक speech देता है कि वो किस तरह चाहता है कि लोग उसको याद रखें. Then kills himself with a sword he had hidden on his person. और फिर वो अपने आप को उस तलवार से कत्ल कर देता है जो कि उसने छुपाई हुई थी. The play closes with a speech by Lodovico. Play ख़त्म हो जाता है Lodovico की speech के साथ. He gives Othello's house and goods to Graziano and orders that Iago be executed. ओथेलो का घर और उसकी तमाम चीज़ें ग्राजियानो को दे देता है और ये हुक्म देता है कि इयागो को एग्जीक्यूट किया जाए. जी स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस समरी ऑफ द क्लासिकल ड्रामा ओथेलो written by William Shakespeare. If you don't understand anything or if you have any sort of questions or queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.